हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब लेट सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी। ए इज ऑफ द टाइप ए आई जे, जिसका ऑर्डर इज एम क्रॉस एन। ऐसे ही मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है, दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ बी आई जेज, और उसका ऑर्डर इज लेट से पी क्रॉस क्यू। अब अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी देयर इज वन कंडीशन विच शुड ऑलवेज होल्ड ट्रू। अगर वो नहीं है तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो अगर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन होना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड कॉलम। मतलब द फर्स्ट या ओनली कंडीशन दैट शुड एग्जिस्ट इज n शुड बी इक्वल्स टू p। तो अगर आप ऑर्डर देखो b का, इट विल टर्न आउट टू बी n क्रॉस q। तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। और लेट सपोज अब ये कंडीशन होल्ड ट्रू करती है, तो हमारा a इंटू बी इज डिफाइंड। मतलब ए और बी कर सकते हैं, तो इसका जो नेट आउटपुट बनेगा उसको नाम दे देते हैं लेट से सी। तो इस सी का ऑर्डर क्या होगा? इस सी का ऑर्डर निकालने के लिए हमारा जो फर्स्ट नंबर ऑफ रोज है, that will form the number of rows for C matrix, और जो number of columns है for B, that will be the number of columns for the output matrix। तो मतलब इसका order will become C का order will become M cross Q। M is the number of rows पहले मैट्रिक्स में and Q is the number of rows सेकेंड मैट्रिक्स में। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि ये करते कैसे हैं एग्जैक्टली। बट ये याद रखना कि इसका जो आउटपुट होगा उसका ऑर्डर विल बी m क्रॉस q। तो एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वी हैव टू मैट्रिसेस a 6 9 2 3। इसका ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। सेकेंड वी हैव b 2 6 0 7 9 8। इसका ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। तो सबसे पहली चीज जो हमारा c होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो सी लेट यहाँ पे लिख देते हैं सी। इसका जो आउटपुट के बाद सी आएगा ये वाला, इसका ऑर्डर विल बी 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, 2 क्रॉस 3। तो मतलब द नंबर ऑफ रोज विल बी 2। तो इसको एक बनाने के लिए नंबर ऑफ रोज 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 3 1 2 3। मैं सिर्फ नेम कर रहा हूँ, ऑर्डर वहां से काउंटिंग शुरू नहीं होगी, बट गिनने के लिए लिखा है इसे। अब इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स की काउंटिंग कैसे होगी या कैलकुलेशन कैसे होगी, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला उठाते हैं, दिस 1 क्रॉस 1। इसके लिए हमारा जो हमेशा ऑर्डर रहेगा ना, वो इस फर्स्ट एलिमेंट में रो वाइज रहेगा, फर्स्ट एरे में, फर्स्ट मैट्रिक्स में सॉरी, एंड सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज रहेगा। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से उठाना है, इसको इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही फिर सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस रो उठाना है, उसको इस फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और इनका सम कर देना है। तो यहाँ इस केस के लिए क्या बनेगा? 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब इसी रो का सेकेंड कॉलम क्या होगा? दैट विल बी दिस 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस 6 प्लस दिस 9 मल्टीप्लाइड बाय दिस 9। ये बहुत ही सिमेट्रिकल हो गया, बट एनसीईआरटी ने दिया है। तो दिस इज 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। अब मेरा थर्ड कॉलम का एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो क्या होगा? दैट विल बी दिस 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस 0 प्लस दिस 9 मल्टीप्लाइड बाय दिस 8। तो इन शॉर्ट ये बनेगा 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। ये तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा।
नेक्स्ट रो पे आते हैं. हमारा नेक्स्ट रो का कैलकुलेशन भी सिमिलर है. तो अगर आप देखो, फर्स्ट एलिमेंट विल बी दिस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2, 2 इंटू 2, और सेकेंड एलिमेंट एडिशन के लिए विल बी 3 इंटू 7. ऐसी सेकेंड कॉलम कैसे बनेगा? वो होगा this 2 multiplied by this 6 plus this 3 multiplied by this 9. जो हमारा सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा? उसकी वैल्यू विल बी this 2 multiplied by this 0, तो 2 into 0 plus this 3 multiplied by this 8. सो इसका नेक्स्ट आउटकम क्या बनेगा? फाइनल इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर ले. दिस विल टर्न आउट टू बी 12 plus 63. This will be 36 plus 81. This will be 72 क्योंकि पहली टर्म 0 हो गई है. This will be next row will be 4 plus 21. इसका नेक्स्ट एलिमेंट will be 12 plus 27, और लास्ट एलिमेंट will be 3 into 8 which is 24. तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया. इसका एडिशन कर लेंगे तो नेक्स्ट फाइनल मैट्रिक्स C अगर नाम दे दूं will be 75, 117, 72, 25, 39 and 24, which is your 2 cross 3 matrix. So this is how matrices का multiplication is done. अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जैसे अगर दो नंबर है, लेट से A और B, नंबर्स बोल रहा हूँ, A और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो दिस इज इक्वल्स टू B इंटू A, राइट. मैट्रिसेस में देयर कैन बी कंडीशन कि ये मल्टीप्लीकेशन आपस में डिफाइंड ही ना हो. लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर इज लेट से 2 क्रॉस 3. अब ऐसे ही मेरे पास एक B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इज लेट से 3 क्रॉस 5. तो अगर आप देखो जो मैंने कंडीशन आपको बताई थी उससे A और B तो डिफाइन हो जाएगा. A इंटू बी डिफाइंड है क्योंकि 3 नंबर ऑफ रोज पहले का और सेकेंड का नंबर ऑफ कॉलम सेम है. नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रोज सेम है. बट B इंटू A के लिए देखें अगर, विल दिस बी डिफाइंड, ये मेरा क्वेश्चन है. और विल दिस बी अलाउड? क्योंकि B का जो ऑर्डर है दिस इज 3 क्रॉस 5 और A का जो ऑर्डर है दैट इज 2 क्रॉस 3. तो ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए थी, बट ये सेम तो है नहीं. तो B इंटू A डिफाइंड ही नहीं है. सो मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में A भी डिफाइंड हो दैट डजंट मीन कि B इंटू A भी डिफाइंड हो. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट वीडियो में इस पे एक और एग्जाम